क्या आपको भी ऐसा लग रहा है मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, 25 साल है और मेरा गंजापन बढ़ता जा रहा है या हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है? आज मैं बताने वाली हूँ कि इतनी कम उम्र में, जो 20 साल उम्र है या 18 साल उम्र है और इतने यंग जनरेशन में या यंगस्टर्स में हमें हेयर फॉल देखने को मिल जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप पहचानेंगे कि कहीं आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में तो नहीं जा रहा। सिया आयुर्वेदा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एक हेयर टेस्ट है, उसको फिल करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और आपका खुद ही स्टेज निकल के आ जाएगा कि कौन सी स्टेज का हेयर लॉस है और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। आपको वो सिंपली लेना है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, 25 साल है और मेरा गंजापन बढ़ता जा रहा है या हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज मैं बताने वाली हूँ कि इतनी कम उम्र में, जो 20 साल उम्र है या 18 साल उम्र है और इतने यंग जनरेशन में या यंगस्टर्स में हमें हेयर फॉल देखने को मिल जाता है, जो लेटर ऑन अर्ली 30s में ही गंजेपन में तब्दील हो जाता है या हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप पहचानेंगे कि कहीं आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में तो नहीं जा रहा। और नंबर 3, ऑब्वियसली आप इससे कैसे बचेंगे या हो रहा है तो इसको ठीक कैसे करेंगे। अब अगर हम बात करें कि ये हो क्यों रहा है इतनी कम उम्र में, ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता नहीं है इस उम्र में जनरली, बट ये तब भी आपको हो रहा है और इसका कारण क्या आप समझ नहीं पा रहे। हो सकता है शायद आप ध्यान से सोचें तो आपके लाइफस्टाइल में ही वो कारण मिल जाए। क्या आप वैक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जेल्स लगा रहे हो या डेली नहा के आते हो तो ड्रायर्स यूज़ कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए, कहीं इस कारण से तो हेयर फॉल नहीं हो रहा है, या आप ही को ढूंढना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करें। नेचुरली आप बालों को सूखने दें और सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही स्मार्ट लग रहे हैं। नंबर 2, हो सकता है कि ये जेनेटिक बालनेस आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही चली आ रही हो सकता है आपके पापा को ना हो बट उनके किसी फर्स्ट जनरेशन या उनसे पहली जनरेशन में या उनसे भी पहली जनरेशन में किसी को ये बालनेस हो, जिसकी वजह से वो आपके जनरेशन में शो हो रही है और आपको हेयर फॉल से जूझना पड़ रहा है, जो हेयर लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नंबर 3, हो सकता है कोई मेडिकल डिसऑर्डर जैसे थायराइड चल रहा हो या आपको लिवर के लेवल्स ख़राब हो, विटामिन डी की कमी हो, B12 कम हो, हीमोग्लोबिन कम हो, इनके चलते भी हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। एंड नंबर 4, जब आप इस एज में होते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा होता है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर हो रहा होता है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब इस इम्बैलेंस को चेक कराने के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि आपका जो DHT है, डिहाइड्रोजनस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, जो ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको टेस्ट करा सकते हैं और उसको कंट्रोल करके भी हम आपके हेयर फॉल को रोक सकते हैं। ये तो हो गए कारण। अब आपको पहचानना कैसे है कि ये जो हेयर फॉल है ये यूजुअल है, इग्नोर किया जा सकता है, या ये आपका हेयर लॉस एडवांस स्टेजेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा जो आपका माथे का लाइन होता है, जिसको विडोज पीक बोलते हैं हम या हेयर लाइन बोलते हैं, वो अगर पीछे जाती जा रही है या साइड से ऐसे ब्रॉडनेस आती जा रही है तो एक ये साइन हो सकता है कि आपका जो हेयर फॉल है वो यूजुअल नहीं है। मे बी कोई ना कोई कारण जो मैंने डिस्कस करे हैं उनकी वजह से हो रहा है। नंबर 2, आपको बीच बीच में पैचेस मिल सकते हैं, गंजापन दिख सकता है, मे बी राउंड या ओवल या सर्कुलर शेप में। तो वो पैचेस भी अगर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से भी बाल उड़ रहे हैं और वो गंजेपन में जा रहे हैं या हेयर लॉस में जा रहे हैं। और आप एक दिन में नोटिस करेंगे कि 50 to 100 स्ट्रैंड से ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो ये जो साइंस हैं ये थोड़े अलार्मिंग साइंस हैं, क्योंकि ये हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और घबराइए मत, इतनी जल्दी भी नहीं होते कि आज शुरू हुआ कल हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो एडवांस हेयर लॉस स्टेज तक पहुंचने के लिए ग्रेजुअली ये ट्रैवल करता है पूरा साइकिल और आपको तब वो हेयर लॉस कंप्लीट दिखता है बालों में। अब करना क्या है आपको? ये साइंस अगर दिख रहे हैं या कहीं डायग्नोसिस आपने बनाए हैं या नहीं भी बनवाए, आप हमसे बनवा सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस बनवाने के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है उसका डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से बना होना। आपको कुछ नहीं करना, सिया आयुर्वेदा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एक हेयर टेस्ट है, उसको फिल करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और आपका खुद ही स्टेज निकल के आ जाएगा कि कौन सी स्टेज का हेयर लॉस है और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। आपको वो सिंपली लेना है। नाउ
आपको क्या क्या तरीके और अपनाने हैं जिससे आपका जो हेयर फॉल स्टार्टिंग एज पे है उसको आप कंट्रोल कर सकें। नंबर 1, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिया के ही प्रोडक्ट्स आते हैं, एंटी हेयर फॉल ऑयल है वो आपको यूज़ करना है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू है साथ में वो शैम्पू यूज़ करना है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना, जो टॉवल होना चाहिए बाल सुखाने का वो मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रायर्स नहीं यूज़ करने, जेल्स, मसाजिंग क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं, सेट वेट जो भी क्रीम्स हैं जिससे बाल सेट होते हैं वो अवॉइड करने हैं। और अगर कोई आपको लग रहा है कि डेफिशिएंसी चल रही है तो एक आप रूटीन चेकअप करा सकते हैं जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, हार्मोनल बैलेंस, ये सबका रिपोर्ट आएगा और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान होगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप चाहें तो अपने हेयर फॉल को हेयर लॉस में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे सोल्यूशन बता दिए, तो अभी आप सोचिए मत, आप सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, 4 लोगों का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और अपना हेयर फॉल बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता वो प्रोडक्ट जो दूसरों को सूट कर रहा है वो आपको करेगा या नहीं करेगा। और जो सिया आयुर्वेदा है वो नेचुरली हर्ब से बना हुआ है, कंप्लीट आयुर्वेदा है, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा और डेफिनेटली लाखों पेशेंट्स की तरह आपका भी हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। तो आप आज से ही इसे अपना सकते हैं। और उससे पहले ज़रूरी क्या है, डायग्नोसिस। तो भूलिएगा मत, पहले आप डायग्नोसिस बनाइए कि एक्चुअली में हेयर फॉल हो भी रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कौन सी स्टेज का हो रहा है, और उसके हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। और भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं और एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।